नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं 2025 में कौन से ऐसे फाइटर्स हैं जो सबसे ज्यादा फेवरेट हैं चैंपियन बनने के लिए। तो फ्लाईवेट डिवीजन से स्टार्ट करें तो करंट चैंपियन फ्लाईवेट डिवीजन का एलेजेंड्रे पेंटोजा है, और इस साल चैंपियन बने रहने में भी एलेजेंड्रे पेंटोजा ही सबसे ज्यादा फेवरेट है। अब सेकंड फेवरेट फाइटर हम देख सकते हैं कि काय कारा फ्रांस है, और मोस्ट लाइकली जो बेल्ट के लिए नेक्स्ट फाइट होने वाली है वहां पर काय कारा फ्रांस ही पेंटोजा के साथ फाइट करने वाला है। तो लेट्स सी कि वो कितना फेवरेट रहता है। वेयरएज नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर है फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन ब्रैंडन मोरेनो। अब इसके बाद बैंटवेट डिवीजन को देखें तो यहाँ का करंट चैंपियन मिराब दुलिशवली है, बट जो इस साल सबसे फेवरेट है चैंपियन बनने के लिए वो मिराब नहीं है बल्कि वो है उमार नुरमागोमेडोव। बेशक मिराब अभी चैंपियन है, बट वो आता है नंबर 2 फेवरेट फाइटर में जो इस साल भी चैंपियन बन सकता है, जिसका हम बोल सकते हैं कि बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग ये जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है मिराब और उमार के बीच में, वहां पर काफी बिलीव कर रहे हैं कि उमार फाइट को विन करेगा। ऑल्सो हम नंबर 3 स्पॉट पे देख सकते हैं कि शॉन ओमेली को रखा गया है जो इस साल चैंपियन बन सकता है। अब इसके बाद फेदरवेट डिवीजन की बात करें तो यहाँ का करंट चैंपियन इलिया टोपुरिया है, जहां पर इस साल भी इलिया टोपुरिया को सबसे फेवरेट फाइटर रखा गया है जो फेदरवेट डिवीजन का चैंपियन बना रहेगा। अब सेकंड फेवरेट फाइटर को जब हम देखते हैं जो इस साल चैंपियन बन सकता है तो वो है मोवजा रिवलॉइव, जो आई बिलीव की बस एक ही फाइट दूर है टाइटल शॉट के। वेयरएज नंबर 3 फाइटर को अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है डिएगो लोपेज, जो अगेन मोवजा रिवलॉइव की तरह बस एक ही फाइट दूर है। वेयरएज जो चीज मुझे सबसे सैड कर रही है वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की प्लेसिंग है, जिधर जस्ट अभी वो इस डिवीजन का चैंपियन था, बट अब इलिया से नॉकआउट होने के बाद वो आ चुका है फोर्थ फेवरेट फाइटर जो इस साल चैंपियन बन सकता है। अब यहां पर मैं अपनी ओपिनियन देने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, डिएगो लोपेज हो गया और मोवजा रिवलॉइव इन दोनों ही फाइटर्स को बीट कर सकता है। बट इसी के साथ प्लेसिंग को लेकर मैं एग्री कर रहा हूं, वो इसीलिए क्योंकि चैंपियन है इलिया टोपुरिया। अगर ऐसा होता कि इलिया टोपुरिया सबसे पहले मोवजा रिवलॉइव या फिर डिएगो लोपेज दोनों में से किसी एक फाइटर के साथ फाइट कर रहा होता और वहां पर अगर इलिया टोपुरिया बीट हो जाता, फिर उसके बाद अगर अलेक्जेंडर टाइटल के लिए फाइट करता, तब मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर चैंपियन बन सकता। बट यहां पर जैसे मैंने कहा कि अभी जो अलेक्जेंडर के लिए मेन प्रॉब्लम है वो है कि इलिया टोपुरिया चैंपियन है। और अब इसके बाद वेल्टरवेट डिवीजन की बात करें तो यहां का करंट चैंपियन बिलाल मोहम्मद है, बट जो सबसे फेवरेट फाइटर है इस साल चैंपियन बनने के लिए वो बिलाल मोहम्मद नहीं है बल्कि वो है शाफकात राखमनोव। करंट चैंपियन बिलाल मोहम्मद आता है नंबर 2 स्पॉट पर। वेयरएज नंबर 3 स्पॉट को अगर हम देखें तो यहां पर आता है फॉर्मर चैंपियन लियोन एडवर्ड्स। और अब इसके बाद मिडिलवेट डिवीजन की बात करें तो यहां का करंट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी है, बट जो सबसे फेवरेट फाइटर है इस साल चैंपियन बनने के लिए वो ड्रिकस नहीं है बल्कि वो है हामजा चिमाएव। नंबर 2 स्पॉट पर आता है ड्रिकस डुप्लेसी जो अभी करंट चैंपियन है। वेयरएज नंबर 3 स्पॉट पर शॉन स्ट्रिकलैंड आता है, जिसका हम बोल सकते हैं कि ये मतलब है कि ड्रिकस डुप्लेसी और शॉन स्ट्रिकलैंड की जो फाइट होने वाली है उसका कोई भी विनर क्यों ना हो जाए, बेटिंग ऑड्स वालों को ऐसा लगता है कि हामजा चिमाएव इन दोनों ही फाइटर्स को बीट करके चैंपियन बन जाएगा। और अब एंड में अगर हम हेवीवेट डिवीजन की बात करें तो यहां का करंट चैंपियन जॉन जोन्स है और इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल है, बट जो इस साल सबसे ज्यादा फेवरेट फाइटर है विन करने के लिए वो है टॉम एस्पिनल। करंट चैंपियन जॉन जोन्स आता है नंबर 2 स्पॉट पर, जिसका यही मतलब है कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट में बेटिंग ऑड्स को लगता है कि टॉम एस्पिनल विन करने वाला है। अब नंबर 3 पर अगर हम देखें तो मुझे लगा कि यहां पर सीरियल गान आएगा, बट इस नंबर 3 स्पॉट पर है जेल्टन अल्मेडा जो मे बी एक या फिर 2 फाइट्स दूर है टाइटल शॉट के। वेयरएज नंबर 4 पर ऑब्वियसली सीरियल गान है, जो मे बी इसलिए नंबर 4 पर है क्योंकि जस्ट अभी जो उसकी फाइट हुई थी अलेक्जेंडर वोल्कोव के साथ वो बेसिकली एक रॉबरी थी और काफी क्लोज फाइट गई थी, तो इसीलिए वो अभी नंबर 4 पर है। बट यहां पर 5th पोजीशन में हम देख सकते हैं कि लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को भी रखा गया है जो 5th फेवरेट है हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर की, जहां पर नॉट ओनली उसने हबीब नुरमागोमेडोव का रिप्लाई दिया है बट ऑल्सो उसने खुद के आयरिश फाइटर्स को कॉल आउट भी किया है। तो रिसेंटली हबीब ने बेसिकली बोला था कि आयरलैंड के फाइटर्स इतने ज्यादा बड़े नहीं है और आयरिश एमएमए का लेवल बहुत ही नीचे है एज कंपेयर टू दागिस्तानी फाइटर्स के एमएमए के लेवल से। और इसी चीज को लेकर सबसे पहले कॉनर ये वाली वीडियो को पोस्ट करता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि कॉनर मैग्रेगर ने शो किया है कि जब वो फाइट कर रहा था यूएफसी में तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग फाइट्स थी, वेयरएज जब हबीब फाइट कर रहा था तो वो फाइट सारी बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी।
ऑल्सो इसके साथ कॉनर ने मल्टीपल ट्वीट्स किए जहां पर वो बेसिकली हबीब के बारे में कह रहा होता है कि वो उसके लेवल का नहीं है और वो दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटनेस को। अब जैसे मैंने कहा कि कॉनर मैकग्रेगर ने नॉट ओनली हबीब को कॉल आउट किया है बट ऑल्सो खुद के आयरिश फाइटर्स को भी कॉल आउट किया है, जहां पर वो ट्वीट करते हुए कहता है कि जितने भी आयरिश फाइटर्स थे जो हबीब नुरमागोमेडोव के आस को लिक करते थे यानी कि वो हबीब को सपोर्ट करते थे, तो बेसिकली यहाँ पर हबीब ने बोला है कि आयरिश फाइटर्स कुछ भी नहीं है। अब नॉट ओनली कॉनर मैकग्रेगर बट ऑल्सो पॉल ह्यूज ने भी हबीब का रिप्लाई दिया है, जहां पर सबसे पहले वो हबीब को कहता है कि कॉनर ने उसे फेमस किया है और उसके बाद वो कहता है दागिस्तान नंबर 1 एट जूसिंग ब्रदर। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो रिसेंटली रूमर्स चल रहे हैं कि मे बी एलेक्स परेरा मार्च के मंथ यानी कि एलेक्स परेरा UFC 313 में फाइट कर सकता है, जहां पर अभी अगर हम इस कार्ड को देखें तो 9 फाइटर्स की फाइट बुक हो चुकी है जहां पर 7 फाइटर्स ब्राजीलियंस हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर एलेक्स परेरा UFC 313 में फाइट करता है तो ये इवेंट होने वाला है 9 मार्च को, और अगर हम रमजान को देखें तो रमजान शायद से 28 फरवरी या फिर 1 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए अगर एलेक्स परेरा इस कार्ड में फाइट करता है तो आई एम नॉट श्योर कि वो फाइट मैगोमेड अंकलाइव के साथ होगी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकियन के बारे में, जहां पर रिसेंटली अरमान सरूकियन अपनी करंट फिजिक की फोटो को डालता है और इस फोटो में हम देख सकते हैं कि अरमान सरूकियन बहुत ही ज्यादा रिप्ड लग रहा है। ये लग रहा है कि अरमान सरूकियन ने काफी ज्यादा वेट को लूज किया है और इसीलिए कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मे बी अरमान सरूकियन जूसिंग कर रहा हो यानी कि PEDs का यूज कर रहा हो। तो ये चीज गलत प्रूव करते हुए जो नेक्स्ट अपडेट है वो ड्रग टेस्टिंग को लेकर अपडेट है, जहां पर ये देखते हैं कि कौन से UFC फाइटर्स सबसे ज्यादा बार ड्रग टेस्ट हुए हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर केला हैरिसन के 13 ड्रग टेस्ट हुए हैं, वेरे सेकंड स्पॉट पर हम देख सकते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर और अरमान सरूकियन है, जहां पर दोनों फाइटर्स के हुए हैं 11 ड्रग टेस्ट। वेरे लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव हो गया, हामजा चिमाएव हो गया, कोबी कविंगटन हो गया, शॉन ओमेली एंड शॉन स्ट्रिकलैंड हो गया, इन सब के हुए 7 बार ड्रग टेस्ट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।